समझो उसकी मति खोटी है, और सच्चे अर्थों में देखें तो बेटे से बढ़कर बेटी है। घर में बेटा पैदा हो जाए तो लोटा थरिया ऐसा बजे है फूट जाए चाहे, और बिटिया पैदा हो जाए तो सास का मुंह यही मेरे बनी जो फोटा कटोरा। कोई पूछा चाची का भगनाई के भवानी और का भा लो इनके लाख 11,000 वोल्टेज के करंट। अरे तुम तो कोई भवानी न हो, कह के लड़का सिंहासन दिया है, कह के बिटिया फांसी दिया है। सब अपने भाग्य का खाते हैं, इसलिए बिटिया जन्म ले तो भी उत्सव मनाओ। अब बताओ, बेटे से आगे तो बेटियां हैं, बिटिया का सही पढ़ाई लिखाई कराए दो तो लड़कियां लड़कों से बहुत आगे रहती हैं पढ़ने लिखने। सबसे ज्यादा नंबर बिटिया पाओ थी इम्तिहान में, डॉक्टर बिटिया, मास्टर बिटिया, पुलिस बिटिया, इंजीनियर बिटिया, वैज्ञानिक बिटिया, स्कूटर चलावे बिटिया, कार चलावे बिटिया, तम्बाकू खाए बिटिया, बगही वाली नहीं खाती। एक जगह हम कथा करे गए तो झाड़ू लगाए वाले कहा लगे, पंडित जी ये महिलाएं जौने तरफ बैठे थी एक टोकरी आस्की के कुड़िया बटोरी थे रोज, और रोजे हाथ जोड़ी कि आप लोग देवी हो, देवियों को सब शोभा नहीं देता है, लेकिन मानी नहीं वह मांगेगी। अगर बिटिया मन लगा दे पढ़ाई लिखाई में तो इतना आगे जा सकती है कि उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, और वही बिटिया कलह कलेश में मन लगाए दे तो उससे बड़ा जंजाली कोई नहीं हो सकता है। एक जने ब्याह करे खातिर लड़की देखेंगे तो बहुत कुछ पूछ डाली, अंत में कहीं रामायण पढ़ लेती हूँ, कहीं हाँ, कहीं महाभारत, कहीं तुम्हारे घरे में कहीं के देखेंगे तो बहुत जन के पता ही महाभारत कहीं के देखावत ही, लेकिन बगही वाली ठीक ही। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो बंधुओं एवं बहनों, मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा था कि बिटिया पैदा हो तो भी खुश हो। एक जन के घरे बिटिया पैदा भय, मोहल्ला वाली कहीं चाची पोते ना आई गए, कहीं नहा आई गई तो कहीं कुछ रामायण रामायण करी हो, कहना सुबह यज्ञ करो, इनके रामायण कर तो कहने सत्यनारायण कथा कही डालो, कहना कहीं तो हवन ये करा दो, कहना हाँ फिर नहीं आवे, हवन कराए फिर नहीं आवे। इसलिए बेटा बेटी में भेद मत करो भैया, बेटा बेटी में भेद करना व्यक्ति की ओछी मानसिकता का सूचक है। पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी, बिटिया को भी पढ़ाओ जैसे बेटे को पढ़ाते। बेटी को जितनी परवाह है अपने माता पिता के मान सम्मान की, बेटे को भी है पर उतना नहीं। बंधुओं, 9 बिटिया हो गई, करदम महाराज रुके रहे, तब 10वें पुत्र सांख्य योग के उद्गाता भगवान नारायण स्वयं उनके बेटे कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोले कपिल भगवान की। करदम मुनि ने अपने 9 बेटियों का ब्याह कर दिया और फिर कहने लगे, देवी अब आप मां बेटे अपनी गृहस्थी संभालो, आई एम गोइंग टू जंगल। जंगल चले गए तपस्या करें। माता देवहूति ने परवरिश करी है कपिल भगवान की। जब वे 5 साल के हो गए तो एक छोटी सी व्यास गद्दी बनाई, कपिल देव को बैठाया, धूप आरती करने लगी। कपिल कहते हैं, मैया ये उल्टी गंगा काहे बहा रही हो, बेटे को मां की पूजा करनी चाहिए, आज अम्मा बेटे की पूजा कर रही हैं। माता देवहूति कहती हैं, आप हमारे बेटा बनकर भले ही आए हो, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया, आप परम प्रभु हो। भगवान, मेरे मन की परिस्थिति बहुत खराब है, बताओ बंधन किसका होता है, मुक्ति किसकी होती है? क्या मन का बंधन या देह का बंधन मुक्ति या आत्मा का बंधन मुक्ति? कपिल भगवान कहते हैं, मैया अगर हम इस शरीर के मुक्ति की बात सोचेंगे तो बहुत बड़े नासमझ कहे जाएंगे। इस शरीर को चाहे जो बोलो, लेकिन 3 गति है इसकी केवल। हमारे आपके देह की 4थी गति नहीं है, 3। अगर जला दिया तो राख बन गई, जमीन में गाड़ दिया तो कीड़े पड़ गए, कीड़े बन गए, पानी में फेंक दिया तो जानवरों ने खाकर गंदा के रूप में परिणित कर दिया। इसलिए शरीर की मुक्ति किसी की नहीं हो सकती, कभी ना भई है। तो महाराज आत्मा की भी मुक्ति की बात सोचना ना समझी है, क्योंकि आत्मा का बंधन नहीं है तो मुक्ति का है।
आत्मा तो मुक्त है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो तो अविनाशी है। तो फिर मुक्ति किसकी? मनेव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। हमारा मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कहा कबीर क्या कीजिए यह कहो ठहरत नाय। मन के बहुते रंग है छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। यह तो गति है अटपटी झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। मन की खटपट मिट जाए तो घर ही मथुरा काशी है, और मन की खटपट ना मिटे तो हर जगह सत्या। इसलिए मैया मन के मुक्ति की बात सोचो। जिसका मन मुक्त उसका जीवन मुक्त, और जिसका मन मुक्त नहीं उसका जीवन मुक्त नहीं। तो मैया ने कहा प्रभु मन कैसे मुक्त होगा? सत्संग करो, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। जिसको भगवान मिले उसको सत्संग से ही मिले, सत्संग से ही जाता है प्रभु के मिलने का रास्ता। भैया सत्संगी प्रेमी से ही है प्रभु जी का वास्ता। सत्संग करो। और दूसरा मन को अनासक्त बनाने का तरीका है मैया अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अष्टांग योग के द्वारा भी अपने मन को हम अनासक्त बना सकते हैं। तो मैया बोली तब तो जब बच्चा अपनी मां के पेट में रहता है तब उसको कोई दुख नहीं है, न सर्दी न गर्मी न भूख न प्यास। कपिल भगवान कहते ना माता गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। प्राणी को जितना मां के पेट में दुख होता है न कभी हुआ है न कभी होगा। 5 दिन का हुआ तो बुदबुदा, 10 दिन का हुआ तो बेर के बराबर, 1 महीना का गर्भ हुआ तो खोपड़िया बन गई, 3 महीने में पूरा देह बन गया। ये भागवत में पूरा अल्ट्रासाउंड लिखा है। आप लोगों में कोई स्वास्थ्य विभाग वाले हैं तो जानते हैं। 3 महीने में जब 3 महीने का गर्भ होता है तो पूरा देह बन जाता है। 5 महीने का हुआ तो भूख प्यास लगने लगा, लेकिन भगवान ने पूरा देह लेमिनेशन कर रखा है उसका। तो नार से ही मां से उसको ऊर्जा मिलती रहती है महाराज। अगर बाई साइड में है तो बिटिया होएगी, भागवत में लिखा है। अल्ट्रासाउंड के शोध तो खोज तो बात हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने सब लिख दिया था। बाएं साइड बाई कुक्षी में है तो बिटिया होगी, दाई कुक्षी में है तो बेटा होगा। 7 महीने का हुआ तो जन्म जन्मांतर के बात याद आने लगे। 7 धातुएं बन गई, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र आदि। फिर 8 महीने का हुआ महाराज, 9 महीने का पूरा हुआ। मां कुछ गर्म खा ले तो बच्चा छटपटाए, ठंडा खा ले तो तकलीफ होए, तीखा खा ले तो तकलीफ होए। नीचे मुंह ऊपर पैर, मां के मल मूत्र का थैला जहां वही गर्भस्थ प्राणी का नाक और मुंह है। हजारों कीटाणु डसते रहते हैं। प्रार्थना करता है प्रभु हमें यहां से बाहर करो, बाहर जाते ही मैं आपका भजन करूंगा। 9 महीना पूरा हो गया, 10वां महीना लगा। प्रसव वायु वेग के साथ प्राणी संसार में आ गया। मैया बोली बढ़िया भैया, जब पेट में था तब दुख रहा, अब तो दुख नहीं है। कपिल भगवान बोले ना माता, बाहर भी दुख है। क्या? छोटा बच्चा 4 पहिया पर पड़ा है, मच्छर नोच रहे हैं, बच्चा रो रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है कि हमारे मच्छर लग रहे हैं। भूखन मारे रोवत है, मम्मी कहा थी ज्यादा दूध पी ली इसलिए रोवत है। कभी ज्यादा दूध पी लिया, पेट में दर्द हो रहा है, रो रहा है, कहने हमारा बच्चा भूखान है, रोवत है। बड़े भय तो पहचान गए मम्मी, फिर पहचाने पापा, और बड़े भय तो टोला मोहल्ला लोगों से परिचय होगा, और बड़े भय तो पढ़ाई जाए लागे। आवाज काल के पढ़ाई, द प्लांट डेवलप्ड बाई कल्टीवेशन एंड मेन बाई एजुकेशन।
एक पौधे का डेवलपमेंट करने के लिए, विकसित करने के लिए हम लोग उसका निकाई गुड़ाई करते हैं, खाद पानी देते हैं। एंड मेन बाय एजुकेशन, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए एजुकेशन उतना ही जरूरी है जैसे फसलों का कल्टीवेशन। ये एजुकेशन माने निकाई गुड़ाई, एंड मेन बाय एजुकेशन, प्लांट डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन। जैसे खेत में हम लोग निकाई गुड़ाई खाद पानी डालते हैं, पौधा अच्छा हो जाए, ऐसे जीवन अच्छा हो जाए एजुकेशन। लेकिन कैसा एजुकेशन? केवल किताबी एजुकेशन नहीं। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं कि यूनिवर्सिटी टॉप है लेकिन बात बोले तमीज नहीं है, छोटे बड़े का सम्मान करना नहीं आता है। असली शिक्षा व्यक्ति के संस्कार है। पुस्तकीय ज्ञान होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ व्यवहारिक ज्ञान भी हो, छोटे बड़े का मान सम्मान जाने समझे। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि बच्चा स्कूल में पढ़ने जाने लगा, माता पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो गई। स्कूल में अध्यापक महोदय पुस्तकीय ज्ञान सिखा देंगे, लेकिन व्यवहार तो आपको सिखाना पड़ेगा। घर में कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, भैया पैर छू लो, प्रणाम कह लो, नमस्ते कह लो, ये कौन सिखाएगा? घर वालों की भी जिम्मेदारी है, कुल स्कूल वाले गुरुजी की ही जिम्मेदारी नहीं है। प्रणाम की परंपरा का ध्यान रखना है। अब प्रणाम गायब हो रहा है, केवल कहने को रह गया है। प्रणाम पैर का होता था, बहुत जने गांठे में हाथ लगाए का पाए लगी, अब गठियों का पाए लगी। अब गठियों छोड़ करिहाए में हाथ लगाए पैलगी कर, अब हुआ कौन आशीर्वाद यंत्र फिट है। इसलिए अगर किसी के प्रति हमारे मन का झुकाव नहीं है तो तन के झुकाने का कोई मतलब नहीं है। पैर नहीं छू सकते, दूरी से प्रणाम कर लीजिए, यह सबसे बड़ी बात है। नहीं तो प्रणाम किया है तो पैर स्पर्श करना है। बच्चों को ये शिक्षा हमें जरूर देनी है। बगही गांव वाले बच्चे यदि अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते हैं तो आज संकल्प लेकर जाओ कि रोज सवेरे उठेंगे तो पहला काम अपने माता पिता का, घर में जो भी बड़े हैं, बड़े भाई बड़े बहन दादी बाबा जो हैं, सबका पैर छुएंगे। आप लोगों में कोई ऐसे हैं जो रोज सवेरे उठकर बड़ों का पैर छूते हैं? खाता नील है, चलो नील न रखो, काल फिर पूछो, आज से खिलो, कल से शुरू कर देना। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो बच्चा बड़ा भैया पढ़ने जाने लगा, मात पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। अब कहीं पंडित जी लड़कन पढ़ाए कोनो फायदा नहीं है, कहीं का है नौकरी तो मिलेगी नहीं है। अरे नौकरी ना मिले तब बहुत पढ़ाओ। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, मिल जाए तो बढ़िया, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान यदि नौकरी नहीं भी पाएगा तो वो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए अपनी संतान को पढ़ाओ जरूर। एक रोटी कम खाओ, एक कपड़ा कम पहनो, लेकिन बच्चे को अच्छी शिक्षा जरूर दीजिए, व्यवहारिक ज्ञान भी और पुस्तकीय ज्ञान भी। तो बात बोले, बच्चा बड़ा भैया पढ़ने जाने लगा, गुरुजी से जान पहचान हो गई और मित्र बन गए, और बड़ा भैया ब्याह हो गया, श्रीमती जी आ गई, फिर बच्चे आ गए, फिर बच्चा बड़ा भैया, उसका ब्याह भैया, बच्चों के बच्चे आ गए, तब तक इनके बुढ़ापे आ गए, पड़े पड़े खांसने लगे। एक दिन जमदूत आए और लेके चला गया, जैसे आए वैसे चले गए। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। वो हर आदमी संसार का सबसे दुखी आदमी है जिसके जीवन में हरि का भजन नहीं है। इसलिए तो कहा गया, मुक्ति का कोई तो जतन कर लो, रोज आधा घंटा प्रभु का भजन कर लो, मुक्ति का कोई तो जतन कर लो, रोज आधे घंटे प्रभु का भजन कर लो। कपिल भगवान कहते मैया भक्ति की 3 धारा है। पहली धारा का नाम है विश्वास।
हम कथा सुनने आए हैं तो मनमा मोह चित्त भुसैले नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि भगवान ही मेरे हैं। हम भगवान के फोटो का आरती ना करी थे, भगवान की आरती कर रहे हैं। यह भाव जे दिन जग जाएगा बात बन जाएगी। तो पहला विश्वास और दूसरा संबंध है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, संबंध है। और तीसरा है समर्पण। तो बात बने। माता देवहूति कहते प्रभु ये तीनों कैसे आएगा? कपिल भगवान कहते मैया कीर्तन से आएगा। तो मैया कहते कीर्तन कैसे करें, मने नहीं लागत है तब। कपिल भगवान कहते मैया अगर ये इंतजार करोगे कि मन लागे तो न मन लागी न कीर्तन होई, ये मन लागे चाहे ना लागे कीर्तन करो, तब हो कीर्तन करो। बताओ अगर बिजली के नंगे तार पर हमारा गलती से हाथ पड़ जाए तो बिजली क्या कहेगी, बेचारे करंट न मारो गलती से हाथ लग गया है। बोलो अगर कोई गलती से हाथ बिजली तार में छुई जाए तो बिजली क्या कही, करंट न मारो गलती छुई गया है, समझा दे तुरंत मार दे, क्योंकि उसका काम है करंट मारना। ऐसे प्रभु का नाम है, चाहे प्रेम से गाओ चाहे क्रोध में गाओ, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दिशो। मन लागे चाहे न लागे वैसे कीर्तन करो, एक दिन समय आएगा और मन अपने आप लगने लग जाएगा।